हम सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम अमली शक्ल देंगे। हम आप मौका देंगे, हम मेहनत करेंगे और हमारे जो मंसूबे बने हुए हैं उनमें एक अमली शक्ल लेके आएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहानिया से सियासी जलसों का आगाज। पेटर इन चीफ जहांगीर तरीन का पार्टी मंशूर का ऐलान। मुल्क में नफरत व तकसीम की सियासत को ख़त्म करने का आज़म। कहा किसानों की आमदनी में इजाफा, नौजवानों और ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मुआशी तरक्की का अमल यकीनी बनाया जाएगा। हमारा मकसद मुल्क को बुरहानी कैफियत से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब गामजन करना है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान की अपनी साबिक पार्टी पर तनकीद। कहा नए पाकिस्तान के दावेदारों ने लूट मार से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अवामी फलाह के बजाय पैसों के इवज नौकरियां बेचने का धंधा उरूज पर रहा। बुजदार हुकूमत ने सरकारी वसाइल को लूटा। हम मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान भी अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं लियाकताबाद की आवाम से दिल का अहवाल जानने के लिए कल स्टूडेंट्स ग्राउंड में मैदान सजाएंगे। ये जलसा आइंदा इंतखाबात के नताइज देगा। निगरान हुकूमत गैर जानबदारी का सबूत दे। अगर हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की लाहौर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपने हालिया दौरे चीन के हवाले से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच की साथियों के हमरा बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सिंध और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तारपुर भी मौजूद थी। इस्लामाबाद इंतजामिया का गजा मार्च की इजाजत से इनकार। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में तसादुम। अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा और तर्जुमान आमिर बलोच समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। दफा 144 के नफाज के बाइस जमात इस्लामी को मार्च और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में गजा मार्च के दौरान पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने। श्रीनगर हाईवे पर धरने के बाद कारकुनों की पुलिस से झड़पें। पुलिस की जानिब से शैलिंग, कारकुनों का पथराव। रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम का पुलिस पर कैंप उखाड़ कर कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। सिहोनी दहशतगर्दी इंतहा पर। गजा में निहत्ते मुसलमानों पर वहशियाना मजालिम का सिलसिला 22वें रोज भी जारी। वस्ती गजा पर सफ़ेद फास्फोरस बम्बों का इस्तेमाल। इसराइली फौज के दस्ते गजा में मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर हमास और सिहोनी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। शोहदा की मजमूई तादाद 7,500 हो गई। 18,500 से ज़ायद जख्मी। इसराइल का गजा पर ज़मीनी कार्रवाई का ख्वाब। हमास मुजाहिदीन की मौसर जवाबी कार्रवाई से चकनाचूर। मकबूजा इलाके में दाखिले की कोशिश पर 30 टैंक और बड़ी तादाद में फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। बड़ी तादाद में सिहोनी एहलकार हलाक और गिरफ्तार हुए। दीगर जान बचाकर भाग निकले। तसल्ली रखें, मायूस न हो। गजा की मज़ाहमत खड़ी है और खुदा के हुक्म से डटी रहेगी। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का अज़्म। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइली जहरियत का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार। कहा बार बार इसराइली हमलों को पसपा कर चुके नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। अमरीकी माहिरीन ने गजा में दरअंदाजी की इसराइली कोशिश को कमजोर तरीन कार्रवाई करार दे दिया। कहा इसराइल की किसी कार्रवाई से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। इसराइली तज्जियाकारों ने कहा नेतन्याहू इंतजामिया की हिकमत अमली जुए के आदी अफराद जैसी है।
इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी से मवासिलाती निज़ाम तबाह। काबिज इंतजामिया ने इंटरनेट और राबिता सर्विस मुअत्तल कर दी। रेडियो की नशरियात भी बंद। सरहद पर जैमर्स नस्ब। हमलों में बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा। एक वक्त में 100 से ज्यादा तैयारों के निहत्ते फलस्तीनियों पर फास्फोरस बमों की बरसात। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में जंगबंदी के लिए अरब ग्रुप के करारदाद मंजूर। हंगामी इजलास में उर्दू ने 22 अरब ममालिक की नुमाइंदगी की। 195 के ऐवान में 120 ने हिमायत और 14 ने मुखालफत में वोट दिया। 45 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। फलस्तीन में सियोनी बर्बरियत पर आलमी रहनुमा भी तिलमिला उठे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी बोली, गजा में हजारों शहीद हो चुके, इंसानियत कब बेदार होगी। जामिया अल ज़हरा मिस्र के सरबरा शेख डॉक्टर अहमद अल तैयब ने कहा, सियोनी दहशतगर्दों का दिफा करने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ बोले, बस बहुत हो गया, कितने बेगुनाह बच्चे और कुर्बान होंगे। फलस्तीन में इसराइल की जानिब से बर्बरियत जारी। मजलूम मुसलमानों पर बमबारी और जानों की ज़िया पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में लाखों अफराद का टाइम स्क्वायर लंदन ब्रिज पर एहतजाज। तुर्क सदर की अपील पर इस्तांबुल में लाखों अफराद उमट आए। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ इसराइली मुजालिम पर एहतजाज। उर्दन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमती रुकावटों को खातर में न लाते हुए लोग सड़कों पर निकल आए। आलमी ज़मीर को जगाने की कोशिश। भारत में भी आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फलस्तीनियों की फतह और नुसरत की दुआ। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। कार्रवाई की इब्तिदा 2018 में की गई थी। बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने की दरख्वास्त। पीटीआई चेयरमैन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाए, एक बार बच्चों से बात कराई गई, हफ्तावार इजाजत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिया। समाअत 1 नवंबर से होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात वसूली का मरहला मुकम्मल। वोट के इंदराज, इखराज, मुंतकली और कवायफ की दुरुस्तगी का आज आखिरी दिन। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास पीर को तलब कर लिया। मुआशी और सियासी सूरत हाल के जायजे समेत इक़्तिसादी राबता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी। गैस कीमतों की भी तौसीक। IMF से मुज़ाकरात भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। कौमी एयरलाइन और PSO के माबैन मामला तय पा गए। आइंदा चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी में बतदरीज इजाफा शुरू हो जाएगा। ईंधन की किल्लत के बायस मुतासरा परवाज़ों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। तर्जुमान PIA। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 2000 रुपये महंगा होने के बाद 2,13,300 रुपये का हो गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात 7 से 30 सितंबर तक 26 मिलियन से ज्यादा रकूम रिकवर की गई। मुलजिमान की मुआवनत पर 53 मुलाजमीन मुअत्तल हुए और 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। यूसुफ कोट में सिंध रेंजर्स और कस्टम हुक्काम की मुश्तरका कार्रवाई। 10 से ज्यादा गोदामों पर छापे। समग्रशुदा सामान के 20 से ज्यादा मजदा ट्रक्स पकड़ लिए। प्लास्टिक ग्रीन, खुश्क दूध, ईरानी टायर्स, ईरानी प्लास्टिक रोल्स, कॉस्मेटिक्स और दीगर खाने की अशिया बरामद। सामान की मालियत 24 से 26 करोड़ रुपए है।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन की मोहलत में तोसी नहीं होगी। यकम नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट करने का हतमी फैसला। मजीद 5040 अफराद पर मुश्तमिल 310 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 81,974 हो गई। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की इमदादी सरगर्मियां जारी। मौसम सरमा से काबिल पैकेज की तकसीम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के कुल 12 अजला में रजाइयाँ, सर्दियों में पहनने वाले मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,75,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे।